देखिए, ये माइक नहीं है, ये संविधान की आर्टिकल 19A है। ये आपका जो आर्टिकल 19A है, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, पत्रकारों के लिए भी वही कानून है, वही आर्टिकल स्वतंत्रता देता है जो एक आम आदमी के लिए देता है। नमस्कार, जय हिंद। अभी हम हैं मोतिहारी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सह पत्रकार एसके पंकज के साथ में, और पत्रकारिता खास करके जिस प्रकार से सवाल उठ रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि इसके लिए क्या आपके पास योग्यता है। कहीं यूट्यूबर्स लोग जा रहे हैं तो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, माइक पकड़ लिया जा रहा है, कैमरा को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है हम लोगों के साथ में, जो वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो जनता है वह भ्रष्टाचारी से त्रस्त आकर के वो अपना बयान दे रहे थे। क्या सच्चाई थी, नहीं सच्चाई थी, इसी बीच में एक मुखिया द्वारा आकर माइक पर हाथ मारना और कहना कि कैमरा बंद करो, यह कहाँ से जाए? देखिए, ये माइक नहीं है, ये संविधान की आर्टिकल 19A है। ये आपका जो आर्टिकल 19A है, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, पत्रकारों के लिए भी वही कानून है, वही आर्टिकल स्वतंत्रता देता है जो एक आम आदमी के लिए देता है। हाँ। और पत्रकार भी एक आम आदमी होता है, वो आम आदमी की आवाज़ होता है। हाँ। तो इसलिए इस माइक पर किसी ने नहीं हाथ मारा है, बल्कि संविधान पर हाथ मारा गया है। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, आरोप कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी मुखिया पर, किसी विधायक पर, सांसद पर, प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, तो उसके लिए उनको ये करना चाहिए था कि शालीनता से उनको सुनना चाहिए था और अपने आरोपों की सफाई देनी चाहिए थी। अगर आप उस बाइट को लेके एक तरफा चला देते और उसके विदिन अ वीक, माने वो वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद, जितनी जल्दी हो सके आपकी और उनकी सुविधा के अनुसार, आप जहां रहते हैं वहां से लेकर के और उनके पहुंच के अनुसार, अगर आप उनका बयान लेकर के नहीं चलाते तो कहा जाता कि एक पक्षी आप बदनाम कर रहे हैं, डिफेमेशन का केस आप पर चार्ज हो सकता है। हाँ। लेकिन पहले ही बार में कोई आदमी आरोप लगा रहा है, वो जनता है आरोप लगा रही है, तो आप न सिर्फ मीडिया की माइक पर हाथ मार रहे हैं, बल्कि जनता की एक तरह से जुबान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किस मुखिया जी की बात है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ या मैं उनके बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन वैसा उनको नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने किया है तो आगे से मैं उनसे गुजारिश करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आगे से वो न करे इस तरह का काम। चूँकि इस तरह से अगर आप करिएगा तो आर्टिकल 19A पर जो है ये आघात हुआ, और इसके लिए आप के खिलाफ जो है वो अगला व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और कोर्ट आप पर संज्ञान ले लेगा। तो ये नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात जो आपने कही कि यूट्यूब से जो लोग पत्रकारिता करते हैं उनको रोका जा रहा है या क्या किया जा रहा है, तो सिर्फ यूट्यूब वाले को ही नहीं बल्कि अखबार वालों को, सैटेलाइट चैनल वालों को, सबको रोका जा रहा है ये। लेकिन उन लोगों को थोड़ा बहुत इसलिए नहीं रोका जा रहा है क्योंकि अखबारों में, सैटेलाइट चैनल पर जो है वो उनका डायरेक्ट इनकम पत्रकारों का नहीं होता है। अखबार का अपना इनकम होता है और सैटेलाइट चैनल में भी उनका अपना इनकम होता है। ये लोग सैलरी पे होते हैं या फिर जैसे भी होते हैं। तो इसलिए इन लोगों को व्यूज बेस्ड पैसा नहीं मिलता है, तो ऊपरी आमदनी के लिए या आमदनी के स्रोत के लिए वो लोग उन्हीं लोगों पर निर्भर रहते हैं कि वो लोग कुछ पैसा देंगे तो हम काम कर लेंगे, या विज्ञापन देंगे तो खबरों को इधर उधर मोड़ देंगे, दबा देंगे, उनके पक्ष में विपक्ष में कर देंगे। लेकिन ये जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और डिजिटल मीडिया या वेब पोर्टल्स पर जो भी न्यूज़ डाले जाते हैं उसका डायरेक्ट इनकम आता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको रोकना या उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने अभी पूछा, जैसे आप मेरा वीडियो चलाइएगा, आराम से आपके जो है अकाउंट में $50-60 इजीली आ जाएगा। तो $50-60 का कितना, 8/40 यानी कितना हुआ, 4000 के आसपास में आपको आ जाएगा। तो अगर किसी के खिलाफ आप मुझसे बुलवा रहे हैं तो वो कितना पैसा आपको देगा, 4 से 5 हजार रुपया वो देगा। और ये 4000 आया तो ये सस्टेन करेगा, आगे भी आएगा। 1 महीने बाद हो सकता है वायरल हो तो 4000 और आ जाए, हो सकता है 4 लाख आ जाए, हो सकता है 40 लाख, कुछ भी हो सकता है। और उनका जो है वो नहीं आ सकता है। तो इसलिए इस तरह के पत्रकार, यानी आपके तरह के पत्रकारों को रोकने की एक साजिश, और ये साजिश बड़े पैमाने पे चल रही है। किसी दिन आइए आराम से और पॉइंट वाइज मैं डील कर दूंगा, और उसको न सिर्फ आप चलाइए बल्कि सारे डिजिटल मीडिया के चैनलों को जो है वो चलाना चाहिए। ये एक लंबी गहरी साजिश है कि न्यूज को यूट्यूब बोल देना और न्यूज एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को यूट्यूबर्स बोल देना। ये गहरी साजिश है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये यूट्यूब वाले ही हैं, फेसबुक वाले, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेब पोर्टल और डिजिटल मीडिया वाले ही हैं जिनको मैनेज नहीं किया जा सकता है।
उनको डायरेक्ट पैसा आ रहा है फेसबुक और यूट्यूब से। हाँ। अब चूंकि आप मैनेज नहीं हो सकते इसलिए आपको पत्रकार नहीं कहने की साजिश हो रही है। हाँ। तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के कहिए कि हम ही असली पत्रकार हैं। हाँ। और अगर लोग नहीं मानेगा, हाँ। अगर लोग ज्यादा शेयर नहीं करेगा इस मामले को और इसको ज्यादा से ज्यादा नहीं वायरल किया जाएगा, हाँ। तो फिर हम गर्व से कहेंगे कि हमको दलाल पत्रकार मत समझो, हम ईमानदार यूट्यूबर हैं। क्या ये बात हम है। गर्व से ये थे मोतिहारी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सह पत्रकार एसके पंकज, जिनका साफ साफ कहना है जो यूट्यूबर्स है वही सच्चे पत्रकार हैं, और वह मुखिया ही नहीं, विधायक ही नहीं, सांसद या प्रधानमंत्री हो, अगर वह माइक पर हाथ मारा है तो वह माइक ही नहीं संविधान पे हाथ मारा है, संविधान को आघात किया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग क्या सोचता है इस बारे में कि अगर कोई माइक बंद कराना चाहे, कोई माइक पर हाथ मारे, इस पर आप लोग का क्या विचार है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।